साथियों, जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघता है तो क्रांति जन्म लेती है। और जब मायावती और चंद्रशेखर रावण एक मंच पर आते हैं तो सियासत की नींव हिल जाती है। दर्शकों, जब मायावती की रणनीति और रावण की बगावत एक साथ चलती है तो सत्ता की नींव दरक जाती है। साथियों, सिर्फ कुर्सी नहीं, पूरी राजनीति हिल जाएगी जब ये दो नाम एक मंच पर गरजेंगे। दर्शकों, क्रांति जब जन्म लेती है, जब खामोशी विद्रोह बन जाती है, मायावती और रावण उस विद्रोह का नाम है। ये गठबंधन नहीं, ये आग है जो सिर्फ जलेगी नहीं, जलाएगी भी। साथियों, जब बहुजन चेतना इकट्ठा होती है तब इतिहास खुद को झुकाकर सलाम करता है। साथियों, अब कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, अब मुट्ठी उठेगी और उठेगी सत्ता की ओर। सभी अंबेडकरवादियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित होगा। 2027 में एक राजनीतिक मुकाबला नहीं होगा, यह एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होगी। मायावती, जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, और चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने दलित युवाओं को नई दिशा दी, जब एक साथ आएंगे तो इतिहास रच जाएगा। यह गठबंधन सिर्फ वोटों का नहीं, विचारों का संगम होगा। मायावती की राजनीतिक सूझबूझ और चंद्रशेखर की जमीनी पकड़ दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बनेंगे जो सत्ता के गलियारों में भूचाल ला देगी। अब वक्त आ गया है जब दलित समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं, पावर बैंक बनेगा। जब मायावती की शांति और रावण की हुंकार एक साथ गूंजेगी तो सत्ता के सिंहासन डगमगा उठेंगे। मायावती वो सत्ता की शेरनी है जो नाम ही नहीं, ब्रांड है ब्रांड। मायावती एक ऐसा नाम जो संघर्ष, साहस और संकल्प का प्रतीक है, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की मुख्यमंत्री बनकर दिखाया कि बहुजन समाज सिर्फ भीड़ नहीं, नेतृत्व करने की ताकत भी रखता है। कांशीराम जी के मार्गदर्शन में राजनीति में कदम रखने वाली मायावती ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को जमीनी स्तर से उठाकर शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने ऐसे समय में दलित राजनीति को मुख्य धारा में लाया जब दलितों की आवाज को दबा दिया जाता था। उनका नेतृत्व बहुजन समाज की महिलाओं के लिए एक मिसाल बना। मायावती ने साबित कर दिया कि एक दलित महिला भी इस देश में सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंच सकती है। चंद्रशेखर रावण कोई नाम ही नहीं, युवा क्रांति की आवाज है, लाखों दिलों की धड़कन है। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष। उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, जेलें झेलीं और हर मंच से दलितों के अधिकार की बात कही। उनकी राजनीति किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो समानता की भावना को कुचलती है। उनकी एक हुंकार, हम भी इस देश के शासक हैं, आज लाखों युवाओं की आवाज बन चुकी है। रावण सिर्फ नेता नहीं, एक आंदोलन है। वो आंदोलन जो संविधान में लिखे हर शब्द को जमीनी हकीकत में बदलना चाहता है। जब दो नेता एक जैसे लक्ष्य के लिए काम करें, जब एक की सोच में अनुभव हो और दूसरे की सोच में उबाल, तो परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। मायावती और चंद्रशेखर अगर साथ आते हैं तो ये गठबंधन सिर्फ चुनावी समझौता नहीं, ये ऐतिहासिक मिशन होगा। ये एक ऐसा मिशन है जो सदियों से वंचित समाज को उसका सम्मान दिलाएगा। यह सिर्फ सत्ता पाने की योजना नहीं, बल्कि सत्ता को बदलने की क्रांति है। इस संभावित गठबंधन से सिर्फ समर्थक नहीं, विरोधी भी जाग चुके हैं। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों को इस बात का डर है कि अगर ये दो नाम एक मंच पर आ गए तो जातीय समीकरण पलट जाएंगे और दलित समाज अब की बार सिर्फ समर्थन नहीं देगा, नेतृत्व करेगा। हर गली, हर गांव, हर शहर में चर्चा होगी, रावण और मायावती साथ हैं। अब समय आ गया है कि बहुजन समाज सिर्फ जाति के नाम पर नहीं, एजेंडे के आधार पर एकजुट हो। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और समानता, ये होंगे मुद्दे, और इन्हें लेकर जनता के बीच जाएंगे वो नेता जो खुद इनसे जूझ कर निकले हैं। रावण और मायावती का ये गठबंधन नए भारत की नींव रखेगा, वो भारत जहां कोई जाति के आधार पर नहीं, योग्यता और अधिकार के आधार पर ऊपर उठेगा। जब मायावती और रावण साथ होंगे तो सिर्फ वोटों का गणित नहीं बदलेगा, इतिहास लिखा जाएगा। तो उठो साथियों, जोड़ो हाथ
उठाओ आवाज, क्योंकि अब वक्त आ गया है। दलित नहीं झुकेगा, अब शासन करेगा। सुनो भारत, सुनो भारत के गांवों, गलियों और गलीचों में जीने वाले साथियों, समय आ गया है जब वो आवाजें जो सालों से दबाई जा रही थीं, अब गूंज बनकर आसमान को चीर देंगी। ये कहानी है दो विचारों की, दो संघर्षों की। एक तरफ राजनीति की लोहे की महिला मायावती, दूसरी तरफ सड़कों पर दहाड़ने वाला शेर चंद्रशेखर रावण। और जब ये दोनों नाम एक साथ आएंगे तो समझो सत्ता का सिंहासन हिल जाएगा। जब हम इतिहास की तरफ पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि हर बार जब बहुजन समाज एक हुआ है, सत्ता की चालें थम गई हैं। चाहे फुले हों या साहेब अंबेडकर, चाहे कांशीराम हो या अब रावण, इन सभी ने एक बात सीखी है, अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें साथ चलना होगा। मायावती ने उस संघर्ष को नेतृत्व दिया जो दशकों से जाग रहा था, और अब रावण उसे ऊर्जा दे रहा है जो आग बनकर जल रही है। रावण सिर्फ नाम नहीं, क्रांति का प्रतीक है। वो हर नौजवान की आंखों में वो सपना भरता है जो कहता है, तू छोटा नहीं है, तुझे छोटा समझा गया है। हर कॉलेज का छात्र, हर गांव का युवा जब रावण की बात सुनता है तो उसके भीतर से एक विद्रोह उठता है, एक शांत विद्रोह जो शिक्षा से, संविधान से, विचारों से लड़ेगा। क्या होगा जब एक बहन की सियासी चुप्पी और एक भाई की बगावती गूंज एक साथ दहाड़ बन जाएगी? क्या होगा जब सत्ता की चाबी उस हाथ में होगी जिसे आज तक दरवाजे के बाहर रखा गया? क्या होगा जब दलित, पिछड़ा, वंचित सिर्फ भीड़ नहीं ताकत बन जाएंगे? सुनो भारत, सुनो सत्ता के सिंहासनों पर बैठे लोगों, एक नई सुबह दस्तक दे रही है, और इस बार ये दस्तक नहीं होगी, ये दरवाजा तोड़कर आएगी। आज सड़कों पर जो शोर है वो बस नारों का नहीं है, वो आवाज है उन सपनों की जो पीढ़ियों तक कुचले गए, जो ख्वाब बनते बनते टूट गए। लेकिन अब कोई ख्वाब नहीं टूटेगा, अब हक छीना जाएगा और सीना ठोक कर छीना जाएगा। मायावती वो नाम नहीं, बहुजन की आत्मा है। उनकी चुप्पी भी सत्ता के कानों में गरजती है। उन्होंने दिखाया कि एक दलित महिला भी भारत की सबसे बड़ी सत्ता का चेहरा बन सकती है। और आज जब वो फिर से मैदान में हैं, तो समझ लो तूफान आने वाला है। उनका हर कदम योजनाबद्ध है, हर वाक्य एक रणनीति। वो चलती हैं कम, लेकिन जब भी चलती हैं सत्ता कांपती है। उन्होंने ये रास्ता कांटों पर चलकर तय किया है, और अब वो उस रास्ते पर सबको साथ लेकर चलने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण, उस युवा की आवाज जो किसी किताब से नहीं, सड़क से निकली है, जिसने सत्ता के खिलाफ नारे नहीं, आंदोलन गढ़े हैं, जिसने जमीनी हकीकतों को जिया है, जेल में, जनसभा में और जन जन के दिल में। उसकी हुंकार ये कहती है, अब कोई छोटा नहीं होगा, अब कोई दबा नहीं रहेगा, अब संविधान सिर्फ दीवार पर टंगा नहीं रहेगा, वो जिंदा रहेगा हर दलित के दिल में। जब एक नेता सत्ता के गलियारों से आता है और दूसरा जनता के आंगनों से, तो गठबंधन नहीं बनता, क्रांति होती है। जब मायावती का अनुभव और रावण का उत्साह एक साथ आता है तो नई इबारत लिखी जाती है। ये गठबंधन सिर्फ दो नेताओं का नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का है जिनके पास सपने तो थे पर जमीन नहीं थी। अब जमीन भी होगी और आसमान भी। वो लोग जो सोचते थे कि दलित सिर्फ वोट देगा, अब वो डर रहे हैं कि दलित खुद खड़ा हो गया है। अब वो बोलता नहीं, गरजता है। अब वो भीड़ नहीं, लहर है, और लहर जब चलती है तो सब बहा ले जाती है। राजनीति के गलियारों में खलबली मच चुकी है। हर पार्टी के रणनीतिकार चुपचाप इस गठबंधन की ताकत को आंकने में लगे हैं। लेकिन जिस लहर को जनभावनाओं ने उठाया हो, उसे आंक नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा, अब वो थिंक टैंक बनेगा, पावर बैंक बनेगा और नेतृत्व का सेंटर बनेगा। अब कोई हमें हमारी जाति याद दिलाकर बांट नहीं पाएगा। अब मुद्दा होगा शिक्षा, रोजगार, हक, सम्मान। अब सवाल होगा, कौन हमारे अधिकारों के लिए लड़ा, कौन संविधान को बचाएगा, कौन हमारी आवाज बनेगा? और जवाब आएगा मायावती और रावण। रावण की बातों में जो आग है वो हर युवा के दिल में जल रही है। अब दलित युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के सपने नहीं देख रहा, अब वो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। अब वो सिर्फ सिस्टम में नहीं घुस रहा, अब वो सिस्टम बदलने की ताकत बन रहा है। और यही सबसे बड़ा डर है उन लोगों के लिए
जिन्होंने सालों तक सत्ता को अपने बाप दादाओं की जागीर समझा। सुनो साथियों, अब वक्त आ गया है। अगर तुमने मायावती की राजनीति को समझा है, अगर तुमने रावण की आवाज को सुना है, तो अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब हर गांव, हर गली, हर स्कूल, हर सोशल मीडिया पोस्ट में बस एक ही बात होनी चाहिए, अब की बार बहुजन की सरकार। अब राजनीति में नेताओं के कपड़े नहीं देखे जाएंगे, अब देखा जाएगा कौन किसके लिए लड़ा। अब मुद्दा होगा कौन संविधान के साथ खड़ा रहा, और जवाब होगा रावण और मायावती। तो चलो साथियों, अब लहर नहीं तूफान बनो। अब सवाल मत पूछो, जवाब दो। अब सोचो मत, लड़ो, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। ये क्रांति सिर्फ एक बार जन्म लेती है, और अब वो समय आ गया है। अब न कोई हाथ जोड़ो, अब मुट्ठी बंद करो और उठाओ, क्योंकि अब बहुजन सिर्फ देखेगा नहीं, अब बोलेगा भी और राज भी करेगा। साथियों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। आपकी छोटी सी राय हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित होगी। जय भीम, जय भारत।